हैं योगी के डर से हमें अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो। आएंगे अखिलेश मामू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ मथुरा जिले में। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे और जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा, इसे दिल कहते हैं मथुरा का, जिसका नाम है होली गेट। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अखंड भारत टीवी निकली हुई है चुनावी यात्रा पे कवर करने 75 जिले ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें आगामी 2022 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये जानने के लिए जनता के मिजाज, जनता का चुनावी मिजाज हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए चलिए चलेंगे जनता के बीच, मथुरा की जनता के बीच, और जानेंगे कि आखिरकार मथुरा की जनता का मिजाज कैसा है। चलिए चलते हैं। भाजपा कोई आए पर आनी ऐसी चाहिए जहाँ एजुकेशन का स्तर थोड़ा बढ़े, जहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले लोगों को, जो टीचर्स हैं यहाँ के उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिले। ठीक है, आप बताइए क्या यहीं के रहने वाले हैं आप? ठीक है, आगामी 2022 में किसको वोट दे रहे हैं? जो हमारी जनता के हित में काम करेगा उसी को वोट। कौन कर रहा है जनता के हित में? कौन कर रहा है? वो जनता सब देख लेती है, जनता सब देख लेती है। क्या तो जनता है, आप भी जनता में आते हैं, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में देखा ही तो होगा। क्या लगता है, इतनी उम्र हो गई है, क्या देखा है, किसने काम किया है? जनता के लिए कोई काम नहीं करता सर, सब अमीरों के लिए काम करते हैं। तो और किस पार्टी को समर्थन है? जो हमारे हित में काम करेगा कौन कर रहा है हित में? अगले भैया को देंगे। क्या नाम है? एक मिनट में, क्या नाम है आपका? योगी ही आएगा। अखिलेश यादव की सरकार आनी है, उससे देखो आगामी 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, क्या लगता है? अखिलेश की सरकार आने से बहुत विकास बढ़ेगा। और एक वादा हो रहा है उनका 300 यूनिट फ्री देने का, और किराया भी मंदा करने का, लेडीज किराया बिल्कुल फ्री होना अखिलेश की सरकार आने पे। तो आगामी 2022 में मथुरा में किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार क्यों बनेगी? यहाँ पर इतने लोग- चाहिए, गुंडागर्दी खत्म हुई है। हाँ जी, गुंडागर्दी नहीं है इधर। अच्छा, गुंडागर्दी है यहाँ, तो स्थिति बहुत खराब है सरकार की। कहाँ की? मुलायम सिंह की मैं देख लो, जो कोई देख लो, क्या हमें यादव देख लो, फिर भी रखेंगे हम कौन है, यादव के हैं। अब तो कोई नहीं कह रहा कि हम यादव के कौन है। तो जातिवाद खत्म हुआ है इस और सरकार क्या, में। बहुत अच्छा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जरा आगे आइए, आगे आइए। ये कहते हैं, एक मिनट आगे आइएगा आप। योगी ही आएगा। ये कहते हैं जातिवाद खत्म हुआ मामू है। आएंगे, अखिलेश मामू। अखिलेश के गुंडे, एक मिनट, अखिलेश के गुंडे चौकियों पर जाकर के, थानों पर जाकर के ये बोल रहे हैं योगी के डर से हमें अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो। लेकिन प्लानिंग बना के आएंगे, फिर जीतेंगे। इनके अंदर यही है, वोटर को डराना, वोटर को धमकाना, वोटर को डरा धमका करके प्लानिंग बना लेना। बस बनाइए, योगी बैठा है, डंडा कर देगा। बैठ जाइए वहाँ पर। 2022 में किसकी सरकार बनेगी मथुरा में? किसे वोट दोगे? वोट किसे दोगे? किसको वोट दोगे आगामी 2022 में? हम तो आपका झाड़ू वालों को दो, झाड़ू वाले को, झाड़ू केजरीवाल को देंगे। ठीक है, आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार बनेगी। योगी की हालात खराब नजर आ रही है, बोल रही है जनता का गलत बता रही है। 2.5 लाख रुपए। शिक्षा विभाग खराब है, मेडिकल व्यवस्था खराब है। कहाँ आप जाइए, मेडिकल पे चेक करिए जाके, सभी डॉक्टर आपके सामने सभी मैम कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो भैया ये आपके सामने क्या अफवाह नजर आ रही है? नहीं, उनका पारिवारिक मामला है, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। आप हमें जवाब दें, कौन दे सकता है? इससे पहले किसी सरकार में सुनवाई नहीं होती थी। योगी सरकार में तुरंत फौरी तौर पर कार्रवाई। सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार इसी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। और ये शिकायत कब करनी है? कोई मेडिसिन पर्चे पर 11 तारीख से लेके आज 26 तक डॉक्टर मुकेश अंसारी जी को हम कम से कम 10 प्रार्थना पत्र शिकायत पत्र डॉक्टरों को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। वे कह रहे हैं कि आप एम्बुलेंस से खुद से भर्ती होने आई हैं। ऐसे हालात है, ने एक खुद पोर्टल बनाया है अपनी सुनवाई के लिए, कि शिकायत के लिए, कि उसके पोर्टल पे जाकर उससे शिकायत की जाए। जितनी जल्दी प्रचार किए जाते हैं, बोर्ड लगवाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उतनी जल्दी सुनवाई क्यों नहीं होती? आप मशीना देखिए, इतनी जल्दी अभी हम लोग उस हाईटेक मॉडर्न में भी आए नहीं है, आते आते टाइम लगेगा। अभी 5 साल हुए हैं। 5 साल टेक्नोलॉजी के प्रचार के वक्त ही निकलती है क्या? प्रचार के वक्त नहीं, वोट लेने के टाइम निकलती है। हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं, जब वोट लेने
करने के लिए मुख्यमंत्री तक नीचे आ जाते हैं जनता के पास, तो जब बात आती है आम आदमी की, उसकी सुनवाई की, तो तब क्यों नहीं निकलती? अभी जितना जनता उतनी शिक्षित नहीं हुई है। जनता अभी शिक्षा के दौर से उस पूर्ववर्ती सरकारों ने जो घोटाले किए हैं उस दौर से निकल रही है। उस दौर से निकलते भी जनता को टाइम लगेगा। तो प्रचार के समय को अगर वो यहाँ देंगे तो शायद निकल जाए। वो समय दे रहे हैं, समय कौन नहीं दे रहा है समय। क्या अपनी सुविधा, क्या एक सेकंड क्या लोगों को पूरे नहीं हुए? पहले ऐसी चीजें नहीं थी, पहले ऐसी सील थी नहीं। क्या 5 साल पूरे नहीं हुए भैया? उनके तो 7 साल पूरे हो चुके हैं, 7-8 साल में चल रहे हैं मोदी साहब। बहुत साल कांग्रेस ने भी किया था, उसमें थी नहीं, सब में थी ये। कितना समय लगेगा सहूलियत लाने में? देखो इतना तो हम भी नहीं बता सकते। धीरे धीरे सहूलियत आ चुकी है और जैसे जैसे हम जागरूक होंगे और ज़्यादा सहूलियत आ गई। और भी हम सबसे ज़्यादा ये समझ लीजिए कि यूपी सबसे आगे निकलेगा अपने पूरे भारत में। ये लिख के रख लीजिए आप, योगी जी के राज में। और नहीं तो आप ये रख लीजिए कि गुंडा राज बना के रख दिया था, जातिवाद फैला के रख दिया था, जबकि योगी जी जाति से ठाकुर होते हुए भी आज तक उन पर कोई भी ऐसा दाग नहीं है कि उन्होंने अपना कोई जातिवादी कार्य किया हो। आप बोलते हैं कि योगी जी राम मंदिर तो बनवाते हैं, मोदी जी राम मंदिर तो बनवाते हैं, मस्जिद पे ध्यान क्यों नहीं देते? मस्जिद क्यों नहीं? किसने? आप एक बात बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी मस्जिद नहीं बनी हुई है, किस मस्जिद की बात हो रही है? एक सेकंड, क्या अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए जमीन नहीं दी है? क्या उसके लिए कमेटी गठित नहीं की? जमीन तो दोनों के लिए दी थी भैया। एक मिनट, मेरा सवाल वही है। मैंने सुन लिया आपका सवाल, मैं यही बात कर रहा हूँ। क्या उन्होंने जो जमीन मिली है क्या उस पर काम चालू नहीं होगा क्या? या जो उसके लिए कमेटी गठित नहीं हुई है? जब जैसे योगी जी ने क्या अपनी ओर से चंदा नहीं लगा रहे हैं, हम सबने मिलकर के राम मंदिर में, क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु राम, हमने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया है। इनको उससे भी जलन हो गई। आप कर लीजिए अपनी मस्जिद के लिए। वही प्रश्न है मेरा। अगर मैं आपसे पूछूं तो जिस तरीके से, जितने जोरों शोरों से राम मंदिर पर काम चल रहा है, उतने जोरों शोरों से मस्जिद के लिए काम क्यों नहीं? सिर्फ जमीन देकर काम के पीछे क्यों हाथ पीछे? उठे ना, मस्जिद वाले उठे, क्यों नहीं होगा? आप अपनी बात को रखिए। आप ऐसा नहीं है इसमें। आप मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो अलाव है वो बलप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस योगी राज में, इस योगी हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है। मुझे बताइए किस जगह पर एक भी हिंसा हुई है? या मुझे बताइए किस जगह पर जो पहले दंगे होते थे वो आज कहाँ हुए? बताइए मुझे। क्या ये योगी जी ने रोका नहीं है? क्या कानून व्यवस्था सही नहीं हुई है? जब जमीन मिल चुकी है, उनके लिए भी जो 5 एकड़ जमीन मिल चुकी है, जो कि फ्री की जमीन मिली है, उसको भी, उस पे भी मस्जिद का निर्माण होगा। वो कराइए अपनी जमीन को। अमित शाह जी कहते हैं, एक मिनट खोलो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब टीवी खोलो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान के चैनल तो न्यूज वाले कोई दिखाई नहीं रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे क्या होता है? दिल्ली के, बम्बई के, सब हिंदुस्तान के जितने भी शहर है, सबके चैनल दिखाइए ना कि कौन से शहर में क्या हो रहा है। आप देसी घी तो सुनो, देसी घी गरीबों से तो पहले छिन गया, सरसों का तेल अब छिन गया कि सब्जी का पानी में भिगो के खाया आदमी। तुम कह रहे हो खुश है, कहाँ से खुश है आदमी? क्या नाम है? क्या नाम है? मुद्दे की बात करो। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए सर। विनोद आचार्य। हाँ जी, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ करिए, बताओ। हाँ जी, ये बताइए, ये सवाल कर रहे हैं इस तरीके का कि मीडिया भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान चलता है इस सरकार में। नहीं, मीडिया पाकिस्तान चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चलता है। सेटिस्फाइड उस चीज से। अच्छा, आगामी 2022 में किसको वोट दे रहे हैं आप? किस पार्टी को समर्थन है आपका? अब देखेंगे पार्टी का भी किसको अभी बताया भाई, किसने देखा अभी कल 4.5 साल का कार्यकाल जो ये भाजपा का रहा है, कैसा रहा है? कैसा 4.5 साल का कार्यकाल भाजपा का सबसे पहले गुंडा राज खत्म हुआ है। दूसरी बात क्या है, महंगाई पर कोई इनका विचार नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्कूल बंद रहे, बच्चों की फीस माफ करने की बात कही थी, वही बच्चों की फीस माफ नहीं हुई। तेल 200 रुपए किलो बिक रहा है, गरीब कहाँ से खाएगा? बेरोजगारी पैदा हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है। श्रम कानून में इतना परिवर्तन आ गया है कि सवा श्रम कानून मालिकों के फेवर में आ गया है। लेबर को वंचित निकाल देता है, उससे नौकरी मिल रही है। सिगर कानून पूंजीवाद के फेवर में। क्या है इस बात पर, क्या आप लोगों की राय? अच्छा, आगामी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। यहीं के रहने वाले हैं?
हैं। जी हाँ। आगामी 2022 में किसको समर्थन दे रहे हैं? सब योगी जी को समर्थन। योगी जी को समर्थन क्यों है? महंगाई से परेशान नहीं है, ग्रस्त नहीं है? योगी जी ने अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी उनसे कार्य बताइए। उन्होंने लाइट और ये सड़क का जो निर्माण कराया है, मोदी जी ने इसका बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, महंगाई है, इस चीज में तो बहुत ये तो महंगी हो चुकी है। ये तो लोग हल्ला मचाते ही रहते हैं, समय समय से सब काम बढ़िया कर रहे हैं। हल्ला नहीं है जनाब, ये तो सच्चाई है। नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है। योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी जी भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मथुरा से किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार। योगी जी। क्या नाम है आपका? अभी दिया था हमने तो मौन। किसको वोट किसको दे रहे हैं? कोई योगी जी। योगी जी को। योगी जी को क्यों? मैंने अपनी मन की बात। अच्छा, मन है आपका, तो क्या मन से देख के देंगे या फिर? सबको दे दिया, मुलायम सिंह को भी दे दिया, आपके योगी जी को कार्य देख कर दे रहे हैं इस बार या मन देखकर? दोबारा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पंडित। किसको दे रहे हैं? मोदी। मोदी को। प्रदेश में किसको दे रहे हैं? प्रदेश में योगी। योगी जी को। योगी जी को क्यों? क्योंकि वो कुछ कार्य भी कर रहे हैं अच्छे। क्या कार्य कर रहे हैं? सड़कें बनवाई हैं और हाईवे बनवाए हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल चलाते हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? संतोष पंडित। संतोष जी। संतोष जी, कार्य क्या, काम क्या करते हैं आप? मैं हलवाईगिरी का काम करता हूँ। हलवाई का काम करते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गंगाधर सिंह है। यहीं के रहने वाले मथुरा जी, के? बलदेव के। बलदेव के रहने वाले यहीं के हैं, ठीक है। आगामी 2022 में किसको वोट? सिर्फ योगी जी। जी, ऐसा क्यों? योगी जी क्योंकि मुझे भगवा बहुत पसंद है। अच्छा। हिंदुत्व पसंद है और तो भगवा और हिंदुत्व की सरकार चलाते जी जी हैं बिल्कुल, योगी जी बिल्कुल। हाँ जी। जैसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रहार गुंडों पे उन्होंने जो किया है वो माननीय बहुत बढ़िया किया है। पर गुंडागर्दी प्रशासन पे तो रोक ही नहीं है। नहीं रुक रही है, अभी 4 साल हुए हैं, अभी रुकिए। 70 साल में जो नहीं हुआ वो होगा, बहुत जरूरी होगा वो। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? महेश। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। आगामी 2022 में किसकी सरकार बनेगी? झाड़ू वाले। झाड़ू वाले की। तो झाड़ू वाले को लेकर आएंगे, ऐसा क्यों? अब ये नहीं है। अब ये नहीं महंगाई है। तो बदलाव चाहते क्यों है? महंगाई की वजह से। महंगाई से ग्रस्त है तो आम आदमी जूझ रहा है मथुरा में। जो ये लोग भी हैं, जो आम आदमी हैं, जो जूझ भी रहे हैं, ग्रस्त भी हैं, परेशान हैं महंगाई से, पर फिर भी वोट भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अब वो इनकी मर्जी है और महंगाई है हर सरकार। महंगाई है तो बदलाव चाहेंगे इसमें। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ तो अग्रवाल। ऋषभ, आगामी 2022 में किसको वोट दे रहे हैं? मैं बीजेपी को दे रहा हूँ। बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। भाजपा को वोट आप क्यों दे रहे हैं? भाजपा को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कंपिटेंसी किसी और पार्टी में नजर नहीं आ रही है। अच्छा। कांग्रेस को वोट देंगे तो वो पावर में आनी नहीं है। बचती है बात सपा की या बसपा की। तो सपा और बसपा का रूल हम पहले भी देख चुके हैं, हमको पसंद आया नहीं। कारण था कि हमारे यहाँ पे बिजली आती नहीं थी, सफाई कर्मियों के लिए एप्लीकेशंस देते थे वो पास नहीं होती थी। फिलहाल हमारे यहाँ पे नगर निगम भी हो गया, छत्ता बाजार के अंदर सफाई कर्मी सरकारी आते हैं, फ़ोन करो तो काम भी हो जाता है, बिजली पूरी आती है। दूसरी बात, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो वेरियस स्कीम्स चल रही हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उसको सपोर्ट करने के लिए भी काम हो रहा है। मेनली जैसे कि बायोफ्यूल को ले लीजिए, बायोफ्यूल को मथुरा में ला के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए परसेंटेज लाया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स कि मैं जिसको ओरिएंट करके वोट देता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, मैं इसलिए किसान के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि स्टूडेंट और बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। यूजुअली क्योंकि बिजनेसमैन दुकानदार आदमी सड़कों पर बैठता नहीं तो उसकी बात होती कम है, ठीक है। बिजनेसमैन बहुत परेशान है कोरोना की वजह से, बट द थिंग इज कि उसको इकोनॉमी को वाइप आउट करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स को डाउन रखा गया है बैंक की, जो कि रेगुलरली लोन्स प्रोवाइड करते हैं और अल्टीमेटली फ्लो इन द मार्केट आ जाता है। युवा हैं, मैं आपसे एक बार एक चीज़ जानना चाहूँगी कि बहुत जगह की जनता परेशान है, युवा बेसिकली बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर कि वैकेंसीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, इस चीज़ पर क्या कहना है? देखिए 130 करोड़ लोगों का देश है। अगर सिर्फ ठीक है, अगर सिर्फ अमेरिका की तरह सोचेंगे जो कि 35-40 करोड़ की जनसंख्या के सबको जॉब देनी है मल्टीनेशनल कंपनीज, तो संभव नहीं। अल्टीमेटली हमको खुद अपने इंडिजिनस बिजनेस जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे वैकेंसीज की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। सो द थिंग इज कि हमारे जो कॉलेजेस हैं उसकी एजुकेशन को ओरिएंट करना चाहिए बिजनेस ओरिएंटेशन की तरफ, ना कि सिर्फ वैकेंसीज ओरिएंटेशन की तरफ। आप देखेंगे जैसे कि गुजरात के अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट चालू हुआ जो कि खुद के बिजनेसेस ओरिएंट करके नंबर ऑफ पीपल्स को जॉब देने की कोशिश करता था। आमतौर पे वहाँ पे ट्रेंड नया निकल गया जो कि कभी इंडिया में नोट नहीं हुआ। यूरोपियन ट्रेंड था कि खुद क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स ने अपने बिजनेसेस खोले जिसमें 25-25 जनों को नौकरी खुद ही रख लिया गया। 75 जने उसी क्लास के अंदर है ना जॉब पर आ गए। तो इस तरह के ट्रेंड्स की हमको ज़रूरत है। हम सिर्फ बची बात सरकारी जॉब की, तो सरकारी जॉब और सिर्फ 3 से 4% ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स को जॉब दे सकता है।
है। प्राइवेट सेक्टर रेगुलरली ग्रो कर रहा है और उसको सपोर्ट करने के अलावा कोई और चारा है भी नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, राजनीति से परे हट के एक बात करना चाहूंगी। बहुत सारे युवाओं को मैं देखती हूँ जो आज की डेट में सिर्फ जॉब माइंडसेट और वैकेंसीज का माइंडसेट बनाकर बैठे हैं। उन लोगों को भी आपसे, जैसे आप मुझे काफी समझदार लगे, तो एक बात आपसे भी जानना चाहूंगी कि उन युवाओं को आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं के लिए मेरा कहना यह है कि युवा आज के टाइम में 3 कैटेगरीज में यूजुअली बैठ चुका है। ठीक है, एक तो होता है जो कि सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करता है, उनका अपनी तरफ क्रेज सही है। सरकारी नौकरी जो कि ना हाईली सिक्योरिटी देती है और अच्छे पैसे दे रही है। आज सबसे लोअर ग्रेड के आदमी को भी कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है, जो कि इतना करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में आपको चप्पल घिसने की नौबत आ जाती है। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए जाता है, जो कि मेहनत करता सही है अपनी जगह पे। तीसरा सेक्शन ये होता है जो कि हिम्मत करता है कि खुद का बिजनेस ओरिएंट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए करेज चाहिए, ये इजी टास्क नहीं होता है। आज आप चाय वाले को भी देखेंगे तो वो उठा करके बेचना उसके लिए आसान काम नहीं होता है। तो अपने खुद के बिजनेस को ओरिएंट करना, प्लस अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ एक सेकंड इनकम को ओरिएंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो चुका है, जो कि यूजुअली हमारे यहाँ पे ना सिखाया जाता है ना ट्रेंड में। अगर आप हमारे पेरेंट्स को भी देखेंगे तो यूजुअली वो एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप गुजरात के अंदर जाएंगे या कर्नाटक, जो भी कि एजुकेटेड और बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट्स हैं, उसके अंदर एक रिक्शे वाला भी 2 से 3 जगह अपनी इनकम लेकर के चल रहा होता है। वो अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पर डालता है जहाँ पे उसको इंटरेस्ट इनकम या रेंट इनकम मिल जाती है। तो जो स्टेगनेटेड मनी है उसको फ्लो में लेकर के आना ही हम लोगों, हमारे युवा का काम होना चाहिए। सिर्फ नेतागिरी करना, चौराहे पे खड़े होकर के हम युवा नेता, फलाना नेता, ढीकना नेता, या फिर सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ना काम नहीं आता है। आप इस चीज़ को देख लीजिए, बिहार से और गुजरात को कंपेयर करिए। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा IAS के टॉपर्स हर साल निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेलियर्स, जो कि आपको देखिए ना, बोर्ड के टॉपर्स होते हैं फिर भी अपने सब्जेक्ट का नाम ढंग से नहीं ले पाते, ऐसे लोग भी बिहार से निकलते हैं। फिर भी बिहार कमज़ोर प्रदेश मान लिया जाता है। इसी चीज़ प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे आपने अभी एक बात बोली कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती, और सिखाने वाला हमारे यहाँ पे शिक्षक माना जाता है, और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था, अगर दिल्ली की कंपैरिजन में बात करें तो वहाँ की सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं भी सरकारों ने ही सुधारी है। और आज की डेट में यहाँ भी एक प्रदेश सरकार है जिसकी व्यवस्था, जिसकी शिक्षा को लेकर व्यवस्था सही नहीं है, ऐसा लोगों से सुनने को मुझे मिला। उस चीज़ पर क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि केजरीवाल सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है, जिसमें स्कूल्स का सही हो जाना और हॉस्पिटल्स का और मोहल्ला क्लिनिक्स का सही होना एक बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में। हमें, अगर हमारा कोई कंपटीटर भी है, अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सामने वाली पार्टी के व्यक्ति ना अच्छा काम करता है तो हमें उसे स्वीकारने की हिम्मत रखनी चाहिए। उनसे शिक्षा लेने जैसा है, ये बात बिल्कुल सही है। यूपी क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है, आप दिल्ली को देखेंगे ना, दिल्ली के अंदर क्या है कि अगर वो जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक गाड़ी लेकर के निकले तो शाम तक पूरे दिल्ली का राउंड मार सकता है अगर वो स्पीड में निकलता है। यहाँ पे आप खुद क्योंकि 75 जिले कवर कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कितना मुश्किल होता है एक सरकार के लिए इतना बड़ा स्टेट को संभालना। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के अंदर कैपिटल होने की वजह से कई सारे और सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं जो उसको अच्छा बना देते हैं। इंटरनेशनल फंड्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। यूपी के अंदर ऐसा नहीं है, और फिर क्योंकि हमारी यहाँ की जनता थोड़ी सी पिछड़ी है भी, तो उसके लिए उतना कम्पिटिटिव हो पाना मुश्किल हो जाता है। क्या एक चीज़ मानते हैं आप कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अभी पीछे है इस चीज़? हाँ, इस बात को स्वीकारा जा सकता है। देखिए, अगर मेरे घर का, अगर मेरा कोई छोटा भाई हो तो मैं आज उसको खुद अपनी GIC में ना भर्ती करके उसको मैं किसी भी नॉर्मल, भले हिंदी मीडियम को, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाता हूँ। आपको GIC को लेकर के देखेंगे तो मैं आज से 3-4 साल पहले वहाँ पे NTSC का एग्जाम देने के लिए गया था, तो कुछ ऐसी स्थिति थी कि ऐसा ना हो कि छत का कोई प्लास्टर गिर जाए। ठीक है, एक आध जना छोटा वाला हेलमेट लेकर के भी आया हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो सुधार की ज़रूरत है यहाँ के स्कूलों को। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स को, आंगनवाड़ी हो चाहे GICs हो, उनको सुधार की ज़रूरत है। केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन होकर के भी है ना कम्पिटिटिवली बहुत हाई है। केंद्रीय विद्यालय जैसे कि है ना, किसी भी बच्चे से अच्छे जो प्राइवेट स्कूल होता है उसको कम्पीट कर देता है, उसको अच्छे से अच्छे कंपटीशन में हरा लेता है उसके स्टूडेंट्स को। आप प्राइवेट स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को खड़ा कर लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट उसको हरा लेगा। तो सच थिंग्स आर। क्या नाम है आपका? कृतिका जिंदल। ठीक है कृतिका, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं अगर चुनावी यात्रा की बात हो तो हम सबसे पहले भाजपा को ही देंगे, क्योंकि जहाँ तक बात है कि उन्होंने बहुत सारा हमारे लिए काम किया है। जैसे कि हम माने कि सबसे पहली बात तो उसके ऊपर है कि उन्होंने हमारे लिए राम मंदिर बनाया है, तो सबसे पहले वो एक अलग ऑप्शन हो कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। दूसरी बात कि उन्होंने और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए
हमारे लिए दी हैं, जो कि सपा भाजपा उन्होंने नहीं दिया है। एक अलग चुनाव, अगर अलग पॉइंट देखा जाए कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है तो वो अलग, ठीक है, हम उन्होंने किया है, लेकिन भाजपा ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मेरा पॉइंट है कि मैं उन्हीं को ही वोट दूंगी। कृतिका, आपने एक बात बोली कि राम मंदिर आपके लिए, आप लोगों के लिए बनवाया गया। अगर मैं बात करूं तो राम मंदिर तो एक कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो धर्मवाद पे आ जाता है। अगर बात की जाए एक्चुअली व्यवस्था, धर्मवाद लेकर जी जी जी, आप बार बार ये बोल देते हो धर्मवाद नहीं, ये आस्था का विषय है। राम यहाँ के आराध्य थे, इसीलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि धार्मिक है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरीके से दूसरी, और ये भाजपा की खासियत रही है जी जी, कभी लड़ाने तो ये बात के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए कि कहीं ना कहीं मस्जिद के लिए भी इसी तरीके से आवाज उठानी चाहिए। हमने आपको बोला है कि आवाज उठाने के लिए क्या है, मस्जिद बनेगी, जब समय आएगा उसका भी मस्जिद बनेगी, लेकिन दूसरी की तो जगह पहले समय सिर्फ राम मंदिर का ही क्यों आया? आप 500 सालों से लड़ रहे हैं हम अपनी ही चीज को पाने के इससे लिए। पहले राम मंदिर बनाने ना ही किसी का ऑप्शन आया कि हाँ भाई ये भी कुछ है, ये भी कोई चीज़ है कि बननी चाहिए, लेकिन अब जो